हेलो दोस्तों। तो आज बात करते हैं रनिंग शेड्यूल के बारे में, रनिंग ब्रेकडाउन के बारे में। तो जब आप अपना एक रनिंग टारगेट सेट करते हैं, डेली का रनिंग टारगेट, तो उस रनिंग टारगेट में आपका रनिंग शेड्यूल में आपका ब्रेकडाउन क्या होना चाहिए। तो एक और मिथ पे बात करते हैं इस हवाले से कि आप रनिंग के दौरान वॉक नहीं कर सकते। इट्स अ कंप्लीट मिथ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं वो अपने रनिंग शेड्यूल में रेगुलर वॉक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इट्स पार्ट ऑफ द रनिंग शेड्यूल। सही है। उसकी वजह ये है कि आप सिर्फ एक ही पेस पे सिर्फ रन नहीं कर सकते, आपकी बॉडी को अप्स एंड डाउन्स चाहिए। सही है, वो ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब मैं मिसाल के तौर पे अपने रनिंग शेड्यूल की बात करता हूँ। सही है। तो मेरा टारगेट है 5 किलोमीटर, 4.5 to 5 किलोमीटर पर डे जब मैं रन करूँ। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो एक अप हिल वॉक है। सही है, जो अराउंड हाफ अ किलोमीटर के करीब एक वॉक है। सही है। तो अगर मैं स्ट्रेट अवे रनिंग शुरू कर दूँ तो प्रॉब्लम ये होगा कि मैं अपनी जो एनर्जी है वो स्ट्रेट अवे सब बर्न कर दूँगा। तो उसकी बजाय मैं ये करता हूँ कि मैं एक स्टडी पेस, स्लो पेस वॉक करता हूँ अप हिल। सही है। वो हाफ अ किलोमीटर ऐसे जाता है। इससे आपकी बॉडी का वार्म अप हो रहा होता है, बॉडी इज़ गेटिंग रेडी फॉर द हाई इंटेंसिटी रन और एक्सरसाइज। जब वो हाफ अ किलोमीटर हो जाता है तो फिर मैं 2 किलोमीटर्स तक एक स्टडी पेस रन करता हूँ, और उसमें डाउन हिल एक स्लोप पे भी रन है, थोड़ा अप हिल है, फिर फ्लैट सरफेस पे भी है। ठीक है। तो जब वो 2 किलोमीटर हो जाता है तो ये हो गया 2.5 किलोमीटर। फिर मैं करता हूँ कुछ स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स। वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगेन आपके मसल को रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलता है रन से। उसके बाद मैं मज़ीद रन करता हूँ, लेकिन वो रन जो होती है वो थोड़ा फास्ट पेस होती है। वो 1 किलोमीटर की एक फ़ास्ट पेस रन होती है। सही है। उसमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी बर्न होती है। और उस 1 किलोमीटर रन के बाद फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और अराउंड 1 मिनट में स्टैटिक स्ट्रेचिंग करता हूँ। उसके बाद मैं मज़ीद 1 किलोमीटर फास्ट पेस रन करता हूँ। तो ये अब तक हो गए 4 किलोमीटर। इस 4 किलोमीटर के बाद एक बार फिर मैं एक क्विक ब्रेक लेता हूँ जो कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल के 1 या 1.5 किलोमीटर जितना भी मुझे कवर करना होता है वो मैं स्टडी पेस से करता हूँ और मैं घर वापस आ जाता हूँ। और उसके बाद जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, जब रनिंग ख़त्म हो गई तो एक आपको कुछ देर स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, जो मैं करता हूँ, जिससे मसल रिकवरी होती है, ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है, और इस तरह से मेरा रनिंग शेड्यूल ख़त्म हो जाता है। तो ये जो मिथ है कि आप रनिंग के दौरान वॉक नहीं कर सकते, ये कम्प्लीटली बेसलेस है। कुछ दोस्तों ने इस बारे में कहा है, वो कहते हैं, वो उनकी शायद थॉट प्रोसेस ये है कि रनिंग पे निकले तो 5 किलोमीटर रन करते रहेंगे या जो भी आपका टारगेट है। ऐसा नहीं है। अगर आपका टारगेट फॉर इंस्टेंस 3 किलोमीटर है बिगनर्स के लिए, तो उसमें भी आप रेगुलर वॉक्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और ब्रेक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप उनको अपने शेड्यूल में काउंट करें। अच्छा, हमने बात करी अभी तक अप एंड डाउन स्लोप पे रनिंग करने की, फ्लैट सर्फेस पर रनिंग करने की। अगर आप अपनी रनिंग में और भी डाइवर्सिटी ऐड करना चाहते हैं, अपने रनिंग शेड्यूल को और भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो फिर आप स्टेयर्स क्लाइंब या अप एंड डाउन स्टेयर्स रनिंग भी अपने रनिंग शेड्यूल में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसका नज़ारा मैं आपको अभी दिखाता हूँ।